एक बात है मैडम, जैसे अगर आपकी सरकार बनेगा तो आप अल्पसंख्यक के लिए क्या कीजिएगा? आप प्रशासन जिला में प्रशासन को गरीब गुरबा अत्यंत पिछड़ा वगैरह का कोई सुनवाई नहीं करता, इसके लिए आप क्या कीजिएगा? पहले तो उसके लिए आपको सरकार बदलना पड़ेगा, क्योंकि सरकार बदलेगी तभी प्रशासन भी चेंज होता है या प्रशासन का रुख भी चेंज होता है। रहा सवाल आपने कहा अल्पसंख्यक के, अगर आप हिस्ट्री उठा करके देखें, कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हर जाति हर समुदाय को लेकर के चलती है, तो किसी खास की पार्टी नहीं है। और रहा सवाल हम महिला बिल की बात करते हैं, तो महिलाओं को तो कास्ट में बांटिए ही नहीं, महिला महिला होती है, चाहे वो कोई भी महिला हो। तो हम महिलाओं की बात करते हैं, उसको जाति धर्म और इधर इसमें मत बांटिए। महिलाओं की बात, आप महिलाओं को सशक्त करने की बात कही। अभी लगातार जो है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, आरक्षण बढ़ा दिए इस बार। तो आरक्षण इस बार नहीं बढ़ा, आरक्षण काफी दिनों से है 35% रिजर्वेशन सरकारी संस्था में, लेकिन आपको पता है कि लड़कियां चुन करके आती हैं, उस 35% रिजर्वेशन का फायदा भी उनको मिल जाता है, मगर वो रिजाइन कर देती हैं। क्यों? क्योंकि आप नौकरी तो दे देते हैं, लेकिन नौकरी के साथ जो सुविधाएं लड़कियों को मिलना चाहिए, महिलाओं को मिलना चाहिए, जो बेसिक जो बुनियादी जरूरत है, चाहे वो बाथरूम की जरूरत हो, चाहे वो सुरक्षा की जरूरत हो, वहाँ पे सरकार बिल्कुल तरीके से फेल है। तो बहुत सारी लड़कियां बीपीएससी क्वालिफाई करने के बावजूद उन्होंने रिजाइन किया। आप जानते हैं कि बिहार महिला पुलिस में सबसे अव्वल आता है, लेकिन आप लोग सबको जान करके हैरानी होगी कि कितनी महिला पुलिस ने सुसाइड कर लिया है, खुदकुशी कर लिया है, क्योंकि उनका जो वर्क प्लेस है जहाँ पे वो काम करती है, उनको सुरक्षा नहीं मिलता, उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं की जाती हैं। तो नीतीश कुमार जी 20 साल में महिलाओं के वोट से उनके सर पे सेहरा सजदा आया है, लेकिन हमेशा वो महिलाओं को ठगने का काम करता है। क्या लगता है इस महिला संवाद से क्या कुछ समझ में आया? क्या महिलाएं इस बार जो है अपना मतलब कि जो पब्लिक रुझान वो बदलेंगी? देखिए, महिलाओं से मिलने का मौका बहुत नीचे स्तर में, टोले में, मोहल्ले में, महिला कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते हर जगह मेरा ये प्रोग्राम चलता रहता, और महिलाओं से बात करने के बाद पता चला कि महिलाएं कितनी ज़्यादा परेशान हैं, चाहे वो जीविका दीदी हो, चाहे वो आंगनबाड़ी की महिलाएं हो, चाहे वो सेविका दीदी हो, चाहे वो ममता दीदी हो, जिनके बारे में बड़ी बड़ी बातें नीतीश कुमार जी करते हैं, हकीकत बिल्कुल उसके उल्टा है। अभी जीविका दीदी को 10-10 हजार रुपये दिया गया। हाँ, बिल्कुल 10,000 रुपया दिया गया। कितने बार दिया गया है और उसके बदले में उनसे क्या लिया जा रहा है? उनको बसों में ठूस करके प्रधानमंत्री जी के जो उनका कार्यक्रम होता है उसमें ले जाया जाता है जबरदस्ती। आज तो ये नौबत आ गई है कि टीचर को, स्कूल टीचर को पूर्णिया में ड्यूटी लगा दी गई है कि आप बस भर करके जीविका दीदी और सेविका दीदी को लेकर के आएंगे। ये स्कूल टीचर की ड्यूटी लगाई गई है। अंचलाधिकारी की बाकायदा चिट्ठी निकली हुई है कि आप बस कंडक्टर और बस ड्राइवर की हैसियत से उसने महिलाओं को भर करके लेके जाए, तो वो उनकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाते हैं और थोड़े बीच में ला करके थोड़े से पैसे से के लक्का लालच देते हैं। लेकिन इस बार बिहार की महिलाएं हैं, इस बार अपना मन बना चुकी है कि अगर वो किसी को सरकार बना सकती है तो सरकार हटा भी सकती है। इस बार उनका मन बदल गया है, तो महागठबंधन के साथ खड़ी हुई। तो महागठबंधन ने उनके मान सम्मान की बात की है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान, इन सब की बात महागठबंधन हमेशा से करती रही है और आज भी कर रही है। और कांग्रेस पार्टी खास करके सिर्फ कहती नहीं है, करके दिखाती है। माँ बहन मान योजना की बात हम करते हैं, अगर हम 25 लाख रुपये का हॉस्पिटल में उनको ये देते हैं, इंश्योरेंस देते हैं, ये किसी भी भगवान न करे कि अगर किसी के घर में कोई बीमारी आ जाती है तो उनको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में 25 लाख तक का इलाज उनका मुफ्त है। नौजवानों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, बड़े बुजुर्गों के लिए वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन 1500 रुपये से ज़्यादा की बात की जा रही है। और ये माँ बहन मान योजना जो हम लोगों ने 2500 रुपये की बात की है, वो बगल में झारखंड में हम दे भी रहे हैं। ये सारी योजना जिनकी बात अभी हम कर रहे हैं, ये हम कर चुके हैं। 25 लाख जो इंश्योरेंस की बात है ऑलरेडी हम राजस्थान में कर चुके हैं। तो कांग्रेस पार्टी वही कहती है जो हम कर चुके होते हैं या हम कर रहे होते हैं। हम झांसा नहीं देते, हम झूठ नहीं देते। परंतु बिहार में जो है आप तो घोषणा कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार तो एक तरफ बिजली फ्री कर दिए, महिलाओं को आरक्षण की घोषणा कर दिए, दूसरा जो है जीविका दीदी को दे दिए,
उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बिजली की बात उन्होंने कब कही? 20 साल में उनको बिजली याद नहीं आया था? 20 साल में जब वो स्मार्ट मीटर लगा करके गरीबों का खून चूस रहे थे तो उनको बिजली नहीं याद आया? जब महागठबंधन ने 200 यूनिट की बात की तो 125 यूनिट फ्री किए। तो ये 20 साल में उन्होंने क्यों नहीं बढ़ाया दीपिका दीदी का पैसा? 20 साल में उन्होंने क्यों नहीं बढ़ाया वृद्धा पेंशन? 20 साल बहुत बड़ा, 1 मिनट सर, जब आप सवाल किए, 20 साल बहुत बड़ा मौका होता है। 20 साल में कितना बढ़ाया? 700 रुपया मात्र। महंगाई 500% बढ़ गई और 400 से 700 रुपया आप सिर्फ बढ़ा करके 1100 रुपये पर लेकर के आए। एक और क्या सवाल था? कहाँ रिजर्वेशन? 35% रिजर्वेशन उन्होंने आज नहीं दिया, ये बहुत पुराना है, लेकिन उसका फायदा बिहार की बेटियों को नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पाता है। अगर मिलता भी है तो सुरक्षा के सुरक्षा न होने के कारण उनको नौकरी छोड़नी पड़ती है। टीचर लोगों की बहाली उन्होंने किया, महिला टीचर की बहुत जबरदस्त बहाली की, और टीचर के ट्रांसफर पोस्टिंग के चक्कर में कई सारी महिला टीचर सुबह सुबह जाने के चक्कर में उनका एक्सीडेंट हो जाता है, उनको परेशानी होती है, उनको नौकरी छोड़नी पड़ जाती है। या तो नौकरी करेंगी या फिर अपना घर बसाएंगी, दोनों में कोई एक चुनना पड़ता है। ये सब प्रॉब्लम, ये सब समस्या कौन की? नीतीश कुमार ने। इन सब का करारा जवाब उनको आने वाले दिनों में यही महिलाएं देंगी। क्या लगता है कि चुनाव के नजदीक आते ही इन सारी घोषणाओं को लेकर के जो है मुख्यमंत्री जो है डर करके ऐसा किए? बिल्कुल डर करके किए। जो जो योजना का नाम हम लोग पहले शुरू किए उसके पीछे पीछे चलने लगे, जिसका नतीजा हुआ कि हम लोग योजना ही की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। नीतीश कुमार जी के साथ पॉलिटिक्स में आ गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है।